भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम अनौपचारिक बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन कार्यक्रमों में मिट्टी के गणेश की स्थापना को बढ़ावा देना, पशुपालन में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन आयोजन, सेवा सप्ताह, रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर शामिल हैं। बीजेपी संगठन ने संकल्प लिया कि सरकार की योजनाओं और प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने में संगठन सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश में आर्थिक दृष्टि से समृद्धि के लिए, स्वदेशी के लिए अभियान चल रहा है, उस सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और संगठन भाजपा के माध्यम से हम अपने सभी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य, चाहे हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो या लघु कुटीर उद्योग हो, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अभियान हम चलाने जा रहे हैं। उसी प्रकार से अपने उत्पाद बनने वाले राज्य के उत्पाद को हमारे ही राज्य के अंदर खपाने के लिए भी स्वदेशी के भाव को जगाने के लिए हम नीचे कई प्रकार के अभियान चलाने की योजना पे काम कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम मन्नासा की हालत सरकार के दावों की पोल खोल रही है। सरकार भले ही गांव-गांव सड़क पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन मन्नासा गांव आज भी सड़क से वंचित है। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता है, ना गाड़ी जा सकती है, ना लोग ठीक से चल सकते हैं। हाल में एक गर्भवती महिला को झोली में उठाकर 5 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। गाँव के लोगों का कहना है कि अगर पक्की सड़क होती तो ये हाल नहीं होता। तो वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आरएएफ की बी बटालियन ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। कमांडेंट बृजमोहन राठौर ने बताया कि मार्च केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर निकाला गया है। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में टीमों को भेजा गया। इलाके में बलवाइयों और उपद्रवियों की पहचान, सामाजिक और धार्मिक हालात और जरूरी संसाधनों की जानकारी जुटाई गई है। इसका मकसद इलाके में शांति बनाए रखना और सुरक्षा बढ़ाना है। एक परिचय अभियान से ही है। आरएफ जो 107 बटालियन ब्रेवो कंपनी जो भोपाल से आई है, ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दिनांक 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में एक कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आज शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका उद्देश्य यहाँ पर लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना और जो असामाजिक तत्व है उनके अंदर भय उत्पन्न करना है। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक व्यक्ति की जमीन पर पंचायत की अनुमति के बिना अवैध कब्जा किया जा रहा था। जब पीड़ित ने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित थाने में शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा, जहां पीड़ित ने कहा कि जमीन का विवाद उसके भाइयों से चल रहा है, जो अभी कोर्ट में है। फिर भी कुछ लोग बिना रजिस्ट्री और एग्रीमेंट की जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये हमारी जमीन पे भूमि स्वामित्व की जमीन पे सरसिया अगनहोत्री, विद्या अगनहोत्री, हरिओम अगनहोत्री जिला पंचायत के पुत्र इन्होंने अनाधिकार करके कब्जा करके हमारी जमीन में निर्माण का रोड डाला एवं दुकानें बनाने लगे। इसमें 7-8 लोगों का ग्रुप है। कितने एकड़ जमीन है वो है 194। अभी पत्थरबाजी की क्या वजह, आपके पत्थरबाजी हुई है जमीन पर? पत्थरबाजी कल उसी विवाद वो निर्माण कार्य कर रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में द गुरुकुल एकेडमी हॉस्टल में कक्षा 6 के छात्र के साथ बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हॉस्टल में सुविधाएं न मिलने पर छात्र भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़कर हॉस्टल संचालकों ने लाठी डंडों से पीटा। माता पिता का आरोप है कि उन्होंने हॉस्टल के लिए 35,000 रुपए दिए थे, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। छात्र के परिजनों ने पुलिस से घटना की शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये हुआ है कि सर उसको मानो बुरा लगा तो 16 तारीख को मानो जो घर भागा कि हमको घर जाना। सो मानो जी सर जी सुबह से हमारे घर आए हैं, है बोले कि अपने बच्चे को ढूंढो, मानो भाग गया है अपना बच्चा। तो हमारे इनके पापा आए और सर और आया तो उनको नहीं मिला जी। रास्ते में रिक्शा पर मानो बैठ के इनके पापा को मिला है, तो मानो पापा को छोड़ के उनने बैठा लिया है गाड़ी पे। फिर वहां से गाड़ी पे बैठा, फिर लड़का हॉस्टल में बहुत ज्यादा पिटाई की है।
है बाद जो दूसरी दिन रविवार को रविवार को उसको बुखार भी तेज आया है। फिर रविवार के दिन रहुआ है बाद सोमवार खा उसको उसकी तबीयत ज्यादा जो भाई सो फिर भाग गया। फिर जी मिला है मूंगफली की खेत में, फिर वहाँ सहजीवन ने पकड़ा है तो वहाँ से भी मारो और फिर अलग कमरे में ही बंद करके मारा। गुरुकुल अकेडमी। कौन चलाता है इसको? सुरेंद्र नीलेश पटेल। किसने मारपीट की आपके साथ? सुरेंद्र नीलेश ने और सुगंध ने। क्यों मारपीट की? वो हम भाग गए थे, घर जा रहे थे तो हम भाग गए। उसने फिर हमको पकड़ा और खेत में पकड़ गए। उनने खेत में मारा और वो अलग कमरे में लगा गए। और हॉस्टल छोड़ के क्यों भाग रहे थे? अब उधर हम बिना पंखा के सोते थे और उधर छुआछूत भी मानते थे वो, और खाना भी वो अलग तरीके से देते थे।